अब क्या फ़ायदा इन बुक्स को पढ़ने का। कि लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आए जहाँ इन बुक से पढ़ी हुई चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम तक हमें वो चीज़ें याद ही ना रहे। क्योंकि साइंटिफिकली ग्रोथ कर्व यही कहता है कि कुछ भी चीज़ हम कितने भी बेहतर तरीके से याद कर लें, हमेशा के लिए वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। धीरे धीरे वो सारी चीज़ें हम भूलते जाते हैं। तो इसलिए केवल बुक को सही तरीके से पढ़ना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि सबका एक खुद का एक ऐसा सिस्टम होना ज़रूरी है जिससे वो बुक की सारी इंपॉर्टेंट नॉलेज तक वो दोबारा भी पहुँच सके। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको ये सब चीज़ें नहीं बताऊंगा कि इमेजिनेशन करके पढ़ो, स्टोरीज बना के पढ़ो, या फिर बोल बोल के पढ़ो, या सुबह जल्दी उठ के पढ़ो। उन चीज़ों से आपको जल्दी याद होगा। मैं आपको वो ऐसे प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिन्हें आप इसी वक्त से यूज़ कर सकते हो अपनी बुक रीडिंग के टाइम, और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको इससे देखने को मिलेंगे। और एक ऐसा सिस्टम भी आप अपना खुद का बिल्ड कर सकते हो जिससे आपकी पुरानी पढ़ी हुई सारी बुक्स भी आप हमेशा के लिए उन्हें याद रख सकते हो। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट और फाइनेंशियल ग्रोथ करने में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट शुरू करते हैं। अब अकॉर्डिंग टू साइंस जो भी चीज़ हमें सबसे ज़्यादा ईजी पड़ती है याद करने के लिए, वो केवल वही चीज़ होती है जिसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें, या फिर उसे हमने अपनी लाइफ में अप्लाई किया हो। इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद उनकी इतनी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कैसे याद रख सकते हैं? जब यही क्वेश्चन बिल गेट्स से पूछा गया था तो उन्होंने जवाब दिया, If you read enough, there's a similarity between things that make it easy because this thing is like this other thing. सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब भी हम कुछ भी नया पढ़ते हैं और उसे हमें याद करना होता है, तो जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस हमारे पास पहले से मौजूद है, उन नई चीज़ों को जब हम उन एक्सपीरियंस के साथ, नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। अब एक एग्जांपल के साथ यही चीज़ बताऊं, मान लेते हैं कि मैं अभी एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बुक पढ़ रहा हूं, जहां पे मैं पैरेटिंग मेथड के ऊपर पढ़ रहा हूं, जिसमें हम बेसिकली पॉज वगैरह को अवॉइड कर सकते हैं और कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाते रह सकते हैं। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद मैं उसे कनेक्ट कर सकता हूँ अपने पास के एक्सपीरियंस से कि कहाँ मैं जब लास्ट टाइम बात किया था किसी से तो एकदम पॉज हो गया था और दोनों के पास बात करने के लिए कुछ भी नहीं था। तो इस मेथड को अगर मैं उस टाइम यूज़ करता तो मैं ये सब चीज़ें बोल सकता था और कन्वर्सेशन कंटिन्यू रह सकती थी। तो कैसे मैं इस मेथड को नेक्स्ट टाइम यूज़ कर सकता हूँ, इस तरीके से मुझे यह मेथड याद रहेगी। इसी तरह हमारे पास के एक्सपीरियंस और नॉलेज के साथ हम चीज़ों को कनेक्ट करके भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड हर चीज़ को याद करने के लिए भी काम नहीं आती है। अगर इसी चीज़ के साथ हम इमेजिनेशन को भी जोड़ दें तो ये हर लेसन को याद करने के काम आ सकती है। अब वो कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले बेसिक पे चलते हैं, रीडिंग के टाइम। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जब भी बुक रीड करने के लिए बैठते हैं तो उसमें से जितने भी लेसन्स होते हैं, हर एक लेसन में से एक दो बात तो ऐसी ज़रूर निकल जाती है जो काफ़ी हमें इंपॉर्टेंट लगती है और जिसे हम हमारी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। तो पढ़ते टाइम ही हमें उन चीज़ों को हाईलाइट ज़रूर करते जाना है। अब ये हाईलाइट हम उसे दोबारा पढ़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊँगा। अब हाईलाइट करने के लिए या तो सिंपल हाईलाइटर यूज़ कर सकते हो, मैं भी हाईलाइटर ही यूज़ करता था, उसी मेथड से ही मैं आज भी हाईलाइट करके ही पढ़ता हूँ। या फिर एक पेन और पेपर भी ले सकते हो, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती है उसके अंदर उनको लिख सकते हो। यही मेथड को बिल गेट्स फॉलो करते हैं। अब जब भी टाइम हमें कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन में से कुछ भी चीज़ इंपॉर्टेंट मिलती है जो हम चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में उसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या उसे याद रखना चाहते हैं, उसको जैसे मैंने कहा कि अगर उसे हम किसी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ते हैं तो वो चीज़ें हमें हमेशा याद रहती है। अब हर चीज़ का एक्सपीरियंस हमें ऑलरेडी नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे पावर आती है इमेजिनेशन की। अब क्या करना है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं वही कम्युनिकेशन स्किल्स की बुक के ऊपर पढ़ रहा हूँ कि कैसे हम हमारे स्टेज फियर को कॉन्कर कर सकते हैं। जब मैं वो चीज़ें पढ़ता हूँ और बुक में मुझे जो भी चीज़ प्रैक्टिकल लगती है, जो मैं याद रखना चाहता हूँ, तो मैं सिंपली उस चीज़ को यूज़ करता हूँ। मैं उसी टाइम इमेजिन कर सकता हूँ कि मैं जो भी उस बुक में मेथड दी हुई है, अगर उस बुक में मान लीजिए कोई ब्रीदिंग की मेथड दी हुई है, उसी टाइम मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं जब भी स्टेज पे जाने वाला हूँ तो मैं उसी मेथड को यूज़ करूँगा और वहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। वहीं मैं उस चीज़ को अप्लाई कर सकता हूँ और अगर मुझे लगेगा तो मैं वही बुक में पेंसिल से लिख भी देता हूँ कई बार। या फिर अगर उस चीज़ को मैं पास्ट में कहीं पे यूज़ कर सकता था तो मैं उसके साथ उसे कनेक्ट करके पढ़ता हूँ, क्योंकि ब्रेन को एक डिफाइन गोल मिल जाता है कि जो भी चीज़ हमें पढ़ रहे हैं उसे हम किस टाइम पे हमारी लाइफ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जब भी हमें उस चीज़ की ज़रूरत होती है तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें मुझे याद आ जाती है उस टाइम पे। जो भी इंपॉर्टेंट लाइन या जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ उस लेसन में मिले तो 1-2 मिनट ये मेथड करने के लिए ज़रूर लेना। अब ये तो बात हो गई केवल उसी प्रेजेंट टाइम में बुक रीडिंग के टाइम करने वाली चीज़, लेकिन हमेशा हमें वो चीज़ें कैसे याद रहेंगी उसके लिए हमें नोट्स बनाना ज़रूरी है। पहले जब मैं स्टार्टिंग में नोट्स बनाता था, एक बुक लिया था पर्टिकुलर अपनी लर्निंग्स को उसके अंदर लिखने के लिए, मैं उसी के अंदर नोट्स बनाता था। लेकिन अब मैं डिजिटली नोशन के ऊपर नोट्स बनाता हूँ और नोशन फ़ोन में या डेस्कटॉप पे कहीं पे भी डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं डेली तो नोट्स नहीं बनाता, आप चाहो तो डेली भी बना सकते हो। मैं अपने हिसाब से रूटीन को एडजस्ट किया, आप अपना रूटीन खुद बना सकते हो। मैं डेली 3-4 दिन बुक पढ़ता हूँ और उसके बाद उसके अंदर जो भी चीज़ें मुझे इंपॉर्टेंट लगती है, जैसे मैंने बताया, मैं वहीं उसे हाईलाइट कर देता हूँ। अब उसके बाद हर 3-4 दिन में मैं नोशन के ऊपर बैठता हूँ और वहाँ पे मैं अपने नोट्स वगैरह बनाता हूँ। अब मैं नोट्स इस पर कैसे बनाता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो। बेसिकली इसके अंदर एक टेम्पलेट मैंने बुक लर्निंग का बनाया हुआ है।
उसके अंदर ही मैं अपनी जितनी भी बुक्स मैंने यहाँ पे पढ़ी होती है वो सारी मैं लिखता हूँ। जो भी बुक मैं करंटली पढ़ रहा होता हूँ उस पर ऐसे पेज बना के मैं यहाँ पे उसकी सारे पॉइंट्स करके लिखता जाता हूँ। अब जब मैं नोशन के नोट्स बनाने बैठता हूँ तो उस टाइम जो भी मैंने चीज़ें हाईलाइट करी होती है उन 3 दिनों में, वो सारी हाईलाइटेड चीज़ के टॉपिक को मैं दोबारा थोड़ा पढ़ता हूँ और जो भी चीज़ मैंने उसमें से सीखी थी मैं वो चीज़ें लिखता हूँ और उसके साथ मैं वो भी चीज़ें लिखता हूँ कि कहाँ मैं इसको लाइफ में अप्लाई कर सकता हूँ। क्योंकि कई बार एकदम सिंपल सी भी लाइन आ जाती है बुक के अंदर जिससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा मीनिंग निकल जाता है, इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो मीनिंग कई टाइम बाद याद नहीं भी रहता है। तो इसलिए मैं एग्जाम्पल के साथ भी लिखता हूँ कि कहाँ मैंने जो चीज़ें सीखी है उनको अप्लाई कर सकता हूँ। तो आप नोशन को भी यूज़ कर सकते हो, एकदम फ्री है, या फिर आप पर्टिकुलर एक डायरी ले सकते हो इसके लिए और उस पर भी लिख सकते हो। अब जब भी ऐसे करके आपकी पूरी बुक यहाँ पे फिनिश हो जाएगी तो उसके बाद एक बार रिवीजन करना ज़रूरी है। तो रिवीजन डायरेक्ट नहीं, आप 1-2 हफ्ते उसको छोड़ सकते हो। आपने एक बुक रीड कर ली है, उसके बाद आप दूसरी बुक को स्टार्ट कर सकते हो। फिर 1-2 हफ्ते बीत जाएंगे, आपकी जब बुक का टाइम पड़े हुए हो जाएगा, उसके बाद आपने जो भी समरी उस बुक की लिखी है नोशन के ऊपर या जहाँ भी लिखी है उसको आपको एक बार पूरा रीड करना है। तो उससे आपकी जो भी बुक आपने पढ़ी थी एक ही दिन में आप उस पूरी बुक की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ सकते हो और वो फिर काफ़ी टाइम तक आपको याद रहेगी। अब ये तो हो गया फर्स्ट रिवीजन, इसकी वजह से आपको काफ़ी लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। अब उसके लिए हमें क्या करना है, जब भी आप ऐसी बुक पढ़ते रहोगे और अपने नोट्स वगैरह बनाते रहोगे, हर एक बुक को आपको एटलीस्ट 1 साल में एक बार आपकी वही समरी पढ़नी है। अब जब भी आप किसी पढ़ी हुई बुक की समरी को पढ़ रहे हो दोबारा, तो जो भी चीज़ें उनमें से आप सीख चुके हो, वो लगता है कि ये चीज़ें आप दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे सीख चुके हो, तो उसको आप हटा सकते हो ताकि वो समरी और छोटी हो जाए, क्योंकि आप नेक्स्ट ईयर भी वही चीज़ें पढ़ने वाले हो, ताकि नेक्स्ट टाइम उसको रीड करने में आपको आसानी होगी। और जब भी आपको लाइफ में इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप सिंपली उन्हीं समरी नोट्स को अपने देख सकते हो और पूरी बुक को केवल एक ही दिन में ऐसे आप रीड कर सकते हो। हाँ, इसके अलावा साल भर में आपने जो भी बुक पढ़ी हो उसमें से कई सारी बुक्स होती हैं जो बाकी सारी बुक से ज़्यादा नॉलेज देती हैं और ज़्यादा कनेक्ट करवाती हैं आपसे। तो उस पूरी बुक को आप दोबारा रीड कर सकते हो, क्योंकि एक्चुअली में जब पहली बार हम बुक पढ़ते हैं हम उससे काफ़ी सारा चीज़ें सीखते हैं, लेकिन वही सेम बुक को कुछ टाइम बाद हम दोबारा अगर पूरा पढ़ते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा चीज़ें उसमें से निकल के आती हैं जो हम सीख सकते हैं, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी बुक आपको लगता है आपने साल भर में रीड किया है और काफ़ी बेस्ट थी दूसरी बुक से, एक बार उस बुक को आप दोबारा पूरा रीड करके देखना कुछ टाइम बाद, काफ़ी सारी न्यू चीज़ें आपको उसमें से सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को एक बार समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो रीडिंग करते टाइम आपको जो भी चीज़ें लेसन्स में इंपॉर्टेंट लगती है उसको हाईलाइट्स करते जाना है। अब उन चीज़ों को अच्छे से याद रखने के लिए आपको अपने किसी एक्सपीरियंस से उससे कनेक्ट करना है। अब ऐसे ही बुक पढ़ते पढ़ते आपको बीच में अपने नोट्स भी बनाते जाना है। 3-4 दिन से ज़्यादा नोट्स के बीच में गैप मत रखना, नहीं तो आप स्टार्टिंग में वो पढ़ी हुई चीज़ों को इतना अच्छे से याद नहीं रख पाओगे नोट्स बनाते टाइम। अब ये नोट्स कंप्लीट हो जाने के बाद 1 महीने के अंदर ही रिसेंटली फिनिश हुई बुक्स के नोट्स को आपको दोबारा से पढ़ना है। साल में एटलीस्ट एक बार अपनी बनाई हुई समरी को ज़रूर पढ़ना है। और जो भी चीज़ें आपने सीख ली है और आपको दोबारा उन्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उन्हें आप हटा सकते हो और समरी को शॉर्ट कर सकते हो। बाकी यही था एक अच्छे से बुक पढ़ने का मेथड। आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।